मणिपुर की हैवानियत पर संसद के दोनों सदनों में आज भी भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष नियम 176 के तहत चर्चा पर जोर देता रहा, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि मणिपुर का मुद्दा बहुत गंभीर है, लिहाजा इस पर व्यापक चर्चा जरूरी है और ये चर्चा सिर्फ 267 के तहत ही हो सकती है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने की मांग की। Mr. Gupta, you can't be agent of another member. I find in last few days your activity has become hyper. Good. I want people to be really involved. But please don't try to help those who can help themselves and who have to help you. So not required. We should never advise people. We believe in whose advice. So that is not to be done. संसद की कार्यवाही फिर मणिपुर हंगामे की भेंट चढ़ गई। All the 65 विपक्ष नियम 267 के तहत व्यापक चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन सत्ता पक्ष नियम 176 के तहत संक्षिप्त चर्चा से ज्यादा को राजी नहीं हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। They have already spoiled, sir. 9 days, 9 important days of the House. 9 days, the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? इनके दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। I would get the sense of the House and most important input of the Honorable LOP on the statement made by Leader of the House that the government is ready to discuss the issue of Manipur today at 2 p.m. Already given a notice under 267. This is the 9th or 10th day. Continuously all India party, they are giving notices to discuss it. And we want 267. राज्यसभा में विपक्षी सांसद लगातार तानाशाही नहीं चली के नारे लगाते रहे, प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग उठाते रहे, मणिपुर पर विस्तार से चर्चा की मांग दोहराते रहे। लेकिन दोपहर 2 बजे सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ कर दिया कि उन्होंने नियम 176 के तहत चर्चा की इजाजत दी है, न कि नियम 267 के तहत। I had considered, mark my words carefully, notices that were given under Rule 176, and those notices emanated from those whose names has been shown in the listed business today, including those who seconded the notice. And that is why I am indicating to honorable members that even on the day I accepted the notice under Rule 176 for discussion on issues connected with Manipur, the government had on that day said, we agree to it. Notices under Rule 267 have not been admitted by me. They have been declined by me. मणिपुर के 2 दिन के दौरे से लौटी 21 विपक्षी सांसदों की टोली सदन में आज कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिखी, लेकिन सत्ता पक्ष के तेवर में भी कोई तब्दीली नहीं आई। संसद में अपनी बात न रखने में नाकाम विपक्षी गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर फिर मणिपुर की अनदेखी का इल्जाम चस्पा कर दिया। मोदी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है, इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। We have had too many short duration discussions in the past. After our deliberations, the ministers do reply or do not reply. It is up to their convenience. ये आश्चर्यजनक घटना है
कि अचानक सरकार कहती है कि आज 2 बजे हम डिबेट करने को तैयार है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि प्रधानमंत्री जी आज सदन में नहीं है। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पे चर्चा हो और अगर सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन 65 नोटिसेस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्वीकृति दे दीजिए और चर्चा शुरू हो जाएगी। विपक्षी गठबंधन ने सत्ता पक्ष पर चुप्पी साधने और बहस से भागने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष ने भी यही इल्जाम विपक्षी खेमे पर आयत कर दिया। विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है। हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे। जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सारे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को जाना चाहिए। अगर और प्रधानमंत्री की अच्छा इच्छा होती तो सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन, सबको मणिपुर जाना चाहिए वहाँ के हालात की जायजा लेने के लिए। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ किस राज्य के सांसद हैं? तभी तो मणिपुर तो गए, लेकिन 21 सांसदों को लेके बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है। मणिपुर पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नियमों के जाल में फंसकर रह गई है। सरकार इस मामले पर छोटी चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्षी खेमे को संक्षिप्त चर्चा मंजूर नहीं। वो मणिपुर के हर आंसुओं का हिसाब चाहता है। मणिपुर से किसी और राज्य के हालात की तुलना भी विपक्ष को नाकाबिले बर्दाश्त है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।